भी स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड को चालू करने के 4-5 तरीके आता है आप लोगों को, सभी को आता है ना, तो उसको नहीं बताता मैं, आगे एक बार चालू बस कर लेता हूँ। वर्डपैड विंडो की प्रेस किए और वर्डपैड को क्लिक किए, आ गया। आज वर्डपैड कंप्लीट कर लेंगे अपन, 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है। इसमें से सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है जहाँ पे आपका मेरा माउस चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल बार, ठीक है। इसको टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, मतलब हम जो चीज़ें बनाते हैं उसका टाइटल जो है ऊपर लिखा होता है, इस वजह से इसको टाइटल बार बोलते हैं। फिर ये जो बीच उसके जस्ट नीचे एक पट्टी दिख रही है, उस पट्टी को बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार, क्योंकि इसमें मेन्यू होते हैं बहुत सारे, जैसे होम मेन्यू है, व्यू है, फाइल है, ऐसे मेन्यूज़ होते हैं करके इसको मेन्यू बार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो दिख रहा है ये सारे हैं टूल्स, और इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग टूल बार, ठीक है। ये जो दिख रहा है इन सबको टूल्स बोलते हैं, और इसके अंदर ये पूरी पट्टी को हम बोलेंगे टूल बार। ये जो हमारा बीच का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट सीट या वर्क सीट, ठीक है। ये यहाँ पर आपका स्केल दिख रहा होगा 1 2 3 वाला, ये कहलाता है हमारा रूलर स्केल जो होता है ना। और व्यू मेनू में अगर हम जा करके वर्ड ड्रॉप करेंगे, अभी ड्रॉप इन विंडोज़ हैं, रूलर है, तो यहाँ पर आपको नीचे भी एक पट्टी दिख जाएगी। ये रूलर कई बार एक यहाँ पर ही होता है, और जब मैं इसको बड़ा करूँगा या कुछ वर्क करेंगे ना तो बगल में भी होता है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ऊपर में ही दिख रहा है आपको, है ना। ये वर्किंग एरिया हो गया। अब यहाँ पर उसके वर्किंग एरिया की जो नीचे एक पट्टी दिख रही है, ये पट्टी कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगा? स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जो वर्क किए रहते हैं उसका स्टेटस यहाँ दिखता है। यहाँ पर जूमिंग का भी ऑप्शन है उसी स्टेटस बार में, ठीक। यहाँ तक का क्लियर है। अब आते हैं हम लोग होम पे। होम पे आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल एड्रेस, अबाउट वर्क, वर्डपैड और एग्जिट, ठीक है। दिख रहा है। न्यू नया फाइल ओपन करने के लिए होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल N है। तो जब भी आपको नया फाइल बनाना हो, नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो हम न्यू का क्लिक करेंगे। इसको हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल N से, ठीक है। ओपन होता है हमारे पुराने फाइल को खोलने के लिए, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल O। ये आता है आप लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। सेव फाइल को सुरक्षित करने के लिए होता है। अब सुरक्षित करते समय किन बातों पे ध्यान रखते हैं हम लोग? तो 3 बातों पे। एक कि हम जो फाइल सुरक्षित कर रहे हैं वो कहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं। जो यहाँ दिखेगा सेव इन में, जैसे इस जगह दिख रहा है लाइब्रेरी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि किस नाम से हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं, तो वो है डॉक्यूमेंट नाम से। और सेव होने वाली फाइल किस टाइप की है, तो ये सेव एज़ टाइप में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो किसी भी फाइल को सुरक्षित करना हो तो उस समय जो है इन 3 बातों पे ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए कि फाइल किस जगह पे सेव हो रही है, किस नाम से सेव हो रही है, और उसमें बनने वाली फाइल किस टाइप की है, ठीक है। यदि हम ये ध्यान दे पाएँ तो हमें जो है वो फाइल आसानी से मिल जाएगी। सेव अस क्या, सेव और सेव अस में क्या अंतर है? सेव अस भी वैसा ही होता है,
मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट नाम से एक फ़ाइल सेव कर ली और उसमें मैंने शिखर कंप्यूटर लिख दिया, है ना। अब मैं इसको सुरक्षित कर दिया, सेव कर दिया, तो क्या हुआ, शिखर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट नाम की फाइल में सुरक्षित हो गई। अब मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, महासमुंद। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट वाली ही फाइल यूज़ की है और मैं चाहता हूँ कि शिखर कंप्यूटर एक अलग फाइल बने और शिखर कंप्यूटर महासमुंद कोई दूसरा फाइल बने। तो मैं उस स्थिति में सेव नहीं करूँगा। यदि मैं सेव पे क्लिक कर दिया तो शिखर कंप्यूटर नाम की जो फाइल थी, शिखर कंप्यूटर मेटर लिखा हुआ जो फाइल था, उसी में शिखर कंप्यूटर महासमुंद भी सेव हो जाएगा। यदि मैं इसको सेव अस करूँगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट नाम की जो फाइल है वो तो रहेगी, और डॉक्यूमेंट 1 नाम से यदि मैं एक और नई फाइल बना दिया तो वो भी सुरक्षित हो जाएगी। मतलब कितनी फाइल हो गई, 2 फाइल। एक फाइल जिसमें सिर्फ शिखर कंप्यूटर लिखा है और दूसरा फाइल लिखा है शिखर कंप्यूटर महासमुंद। अगर सिर्फ सेव करते तो पहले वाला नहीं रहता। हाँ, अगर सिर्फ सेव करते तो जो शिखर कंप्यूटर लिखा है वो फाइल मिट जाता और उसके जगह में शिखर कंप्यूटर महासमुंद का जो मैटर लिखा हुआ है वो आ जाता। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 फाइलें बन गई। कैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं फाइल में ओपन करूँगा तो हमें 2 फाइल दिखाई देगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर था, डॉक्यूमेंट के अंदर गए, हमें यहाँ पे दिखेगा, देखो ये डॉक्यूमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट 1 है ना। मैं डॉक्यूमेंट को क्लिक करूँगा तो इसके अंदर में सिर्फ शिखर कंप्यूटर दिखेगा, और डॉक्यूमेंट 1 को ओपन कर रहा हूँ तो शिखर कंप्यूटर महासमुंद दिखेगा। समझ में आया। तो सेव अस का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें अपने मैटर में, मतलब हमारी जो बनी हुई फाइल है उसमें कोई बदलाव करने के बाद यदि हम चाहते हैं कि उस जो हमने बदलाव किया है वो एक नई फाइल में सेव हो और पुरानी जो फाइल है वो ख़राब ना हो, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उस स्थिति में सेव अस का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो पहले वाला भी बचा है। हाँ, पहले वाला भी रहेगा और अभी वाला भी रहेगा। वर्डपैड ऑन कर लिया, यहाँ तक क्लियर। प्रिंट देने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, देखो ये डायलॉग बॉक्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको प्रिंट का सारा ऑप्शन समझ में आ जाएगा, और बाकी जो और डिटेल से मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल जो जितनी बेसिक चीज़ें हैं प्रिंट के लिए वो आप समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेलेक्ट प्रिंटर, दूसरा है पेज रेंज, और तीसरा है नंबर ऑफ कॉपीज। देखा, सेलेक्ट प्रिंटर, यहाँ पर ऐड प्रिंटर, फैक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट प्रिंटर, और जितने भी प्रिंटर इस कंप्यूटर में अटैच रहेंगे वो सारे प्रिंटर आपको कहाँ पर दिखेगा, इसी जगह पर दिखेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि जिस प्रिंटर से मुझे प्रिंट निकालना है, मेरे पास अभी यहाँ पे 2 प्रिंटर दिख रहे हैं, और यदि मेरे ऑफिस में 4 और कंप्यूटर है या 4 और प्रिंटर हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख जाता। तो मुझे जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर को मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, दूसरा, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे उसका स्टेटस और लोकेशन दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल ये प्रिंटर सेलेक्ट है जो रेडी है, जिसमें राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट राइट्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे ये व्यू दिखेगा, प्रिंट नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास हार्डवेयर के रूप में कोई प्रिंटर नहीं दिख रहा है मुझे। अगर होता तो निकल जाता, मैं वो भी बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, प्रिंटर को चूज़ करना रहेगा कि हमें कौन सा प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। दूसरा ऑप्शन है पेज रेंज। इसमें हम क्या करेंगे
कि हमें ये डिसाइड करना रहेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितने पेज है, क्या सारे पेज प्रिंट निकालने हैं या फिर कोई सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट निकालना है, या फिर मैं जहाँ पर कर्सर रखा हूँ, ठीक है, करंट पेज मतलब जहाँ पर मैं कर्सर रखा हूँ सिर्फ उसी पेज को प्रिंट निकालना है, या फिर कोई एक रेंज होगा कि मुझे 4 से लेकर 5 से लेकर के 7 तक का बस प्रिंट को निकालना है, 5वां नंबर, 6वां नंबर और 7वां नंबर पेज को, या फिर मुझे सिर्फ 3रा नंबर को पेज को प्रिंट निकालना है, कॉमा 8वां नंबर के पेज को प्रिंट निकालना है, फिर कॉमा, और उसके बाद मुझे 12वें नंबर के पेज को निकालना है। मेरे पास बहुत सारे पेज थे, पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ 3रा नंबर, 8वां नंबर और 12वें नंबर के पेज को बस प्रिंट निकालना है। तो वैसे ही में हम जो है ऐसा इस तरह से सिलेक्शन या इस तरह से लिखेंगे, तब जो है वो प्रिंट निकलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ें हैं नंबर ऑफ कॉपी, कि मैं 5, 8 और 12 ये 3 पेज का कितनी कॉपी निकालना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल है सिंगल कॉपी, मतलब 3 ही पेज निकलेगा। यदि मैं इसको 4 कर दूँ तो कितना निकलेगा, 4 या 12, तो 12 पेज प्रिंट निकलेगा। तो ये मुझे क्या करना होगा, पहले प्रिंट निकालने से पहले इसे डिसाइड करना होगा, ठीक है। इसका और परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अंदर में बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। जब प्रिंटर अटैच होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल 3 पेजेस, 1 कॉपी और इस प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं। इसको अप्लाई करके फ़िलहाल बोल रहा है कि भाई यार पेज रेंज जो है सही नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं करके, है ना। फ़िलहाल मैं 1 पेजेस करके अप्लाई करता हूँ। ये हो गया अप्लाई। अभी ब्लैंक था ना हमारे पास, और फिर प्रिंट किया तो अब ये बोल रहा है कि भाई फाइल को पहले आप सुरक्षित कर लो। तो सुरक्षित तो है ही हमारा। पापा मोबाइल दो ना। उधर ही बाहर। क्या पासवर्ड? नहीं, पासवर्ड नहीं है। तो फिर लिखना क्या है? पासवर्ड नहीं है भाई, जाओ। लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना है, ओपन हो जाएगा। कैसे? ठीक है, मैंने डी नाम से सेव कर दिया। तो ये प्रिंट निकलेगा और इसकी प्रीव्यू आपको दिख जाएगी कि कैसा प्रिंट निकल रहा है। फिलहाल कोई प्रिंटर नहीं है इसलिए प्रिंट तो नहीं निकलेगा, लेकिन प्रीव्यू दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? सर मैं वो बता कि सर प्रिंटर तो अभी नहीं है, बोले टीवी मतलब कि प्रिंटर दिखा दो। नहीं, प्रिंटर नहीं दिखा रहा था, वो फैक्स दिखा रहा था। वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटेड है, वो दिखा रहा था। वो मतलब दिखाता है। हाँ, वो दिखाएगा आपको, ठीक है। वो फैक्स मशीन है, वो ऐड करने के लिए बोल रहा है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल नहीं है उसमें कनेक्ट, ठीक है। होता ना तो प्रिंटर का नाम दिखाता। अब होता है पेज की सेटिंग। प्रिंट निकालने से पहले इसको किया जाता है, ठीक है। पेज की सेटिंग हम कब करते हैं? पेज की प्रिंट निकालने से पहले। अगर आपको पेज को प्रिंट निकालना है तो उसके पहले आपको सेट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा पेपर डलेगा, किस टाइप का पेपर रहेगा, उसकी साइज़ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो पेपर खड़ा होगा कि लंबा होगा, तो वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा। तो यहाँ पे देखो पेपर, पेज सेटअप, आप ये नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। पेज सेटअप होता है किस चीज़ के लिए? पेज की सेटिंग के लिए। इसमें आपको 3 भाग दिख रहा है, 3-4 भाग दिख रहे हैं। एक दिख रहा है व्यू या प्रीव्यू, जहाँ पर हमारा पेज कैसा प्रिंट निकलेगा वो दिख रहा है। दूसरा है पेपर, जहाँ पे उसकी साइज और सोर्स दिख रहे हैं। तीसरा है ओरिएंटेशन, जिसमें पेपर खड़ा रहेगा या चौड़ा रहेगा, उसकी सेटिंग दी हुई है। और चौथा दिख रहा है मार्जिन, जो कि इंच में है कि चारों ओर मार्जिन कितनी है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू है। फ़िलहाल पेपर की जो साइज़ है वो लेटर है, हमें उसे बदल करके
दूसरा करना हो तो यहाँ पर सारे टाइप्स के पेपर के नाम दिए हुए होते हैं। हम ले लेते हैं पेपर A4, तो ये A4 साइज़ का पेपर आ गया। सोर्स में ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, फिलहाल इसमें कोई दूसरा सोर्स और नहीं है, तो इसी सोर्स में हम करेंगे। ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये चीज़ के लिए होता है कि हमारा जो पेज है वो खड़ा निकलेगा या चौड़ा निकलेगा। अभी फ़िलहाल प्रोटेक्ट में है तो ये खड़ा होगा, है ना, पेपर ऐसा निकलेगा। अगर हम लैंडस्केप में करेंगे तो पेपर चौड़े रूप में निकलेगा, है ना। दिख रहा है, ये प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा। देखो ये चौड़ा हो गया और ये खड़ा हो गया। हाँ सर इसमें जैसे 4 पैरा है ग्राफ ऑफ जब ऐसा लैंडस्केप में किया तो मतलब एक पैराग्राफ गायब होगा। नहीं, कहाँ गायब हुआ? 4 ही है। 3 हुआ है इसमें, 1 2 3 अच्छा 4 है, नहीं, वो खाली प्रीव्यू दिखा रहा है, लेटर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पता निकलेगा मतलब कैसा नहीं है कलर। नहीं, आपका जो मैटर है वही निकलेगा। अभी हमारे पास पीछे जो है कोई भी मैटर नहीं है, फिलहाल मैटर नहीं है ना। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, देखो ये जो है ब्लैंक है। तो लिख के बताना सर। कुछ लिख के दिखाता हूँ। ओपन कर लेता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसकी प्रीव्यू हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है। ये पेज 1, पेज 2 है ना, ये सिंगल पेजेस में, डबल पेजेस में, ये इस तरह से दिख रहा है। अभी फ़िलहाल किस है, चौड़े पेज में है ना। इसका प्रिंट में जा करके पेज सेटअप में जाता हूँ तो फ़िलहाल ये चौड़े में है। अब इसको मैं प्रोटेक्ट में कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो ये खड़े में हो गया। आप देखो ये ऐसा दिख रहा है ना। इसको मैं दिखा, मोमेंट समझ में आया नहीं आया? ये ऐसा है। अभी पेपर चौड़ा है, पेज सेटअप में करूँगा और प्रोटेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेना, अब पीछे भी देखेंगे तो भी बदलाव हो जाता है। बदलाव हुआ, पता चला? नहीं चला? कुछ और ले लूँ क्या? दूसरा लेता हूँ। ये सभी ग्राफिक्स वाले हैं। वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ओपन नहीं हो रहा है। ये मैंने कुछ मैटर लिख दिए हैं, इसको वापस कॉपी करता हूँ और फिर इसी को कहीं पर जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। ये वर्डपैड डज नॉट सपोर्टेड द ऑल द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर।
मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अपन कॉपी पेस्ट करके बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। कॉपी देन पेस्ट, जस्टिफाई। ओके, अभी इसको और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने कुछ नोट्स ले लिए हैं पैराग्राफ के लिए। अभी इस पेज को जब हम फाइल में जा कर के पैच सेटअप में जाएंगे और इसको प्रोटेक्ट में लैंडस्केप करेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए दिखा है चौड़े में। अब इसको खड़ा रूप में करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे क्लिक करके ओपन किया। आए आप समझ में, है ना? नहीं जी, पेपर ऐसे सीधा खड़ा है, ऐसे में चौड़ा हो जाएगा ऐसा, और कुछ नहीं। पेपर वही है, उतना ही बड़ा साइज का है, एक में खड़ा रहेगा और एक में ऐसे चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइज उतना ही रहेगा, लंबाई जैसे अभी लंबा ज़्यादा है उस समय चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं, वर्ड उतना ही रहेगा, अपनी ही जगह में रहेगा। हाँ, तो पेपर चौड़ा होगा तो नहीं होगा, पेपर चौड़ा हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो जगह लेगा। ठीक है, अब हाँ बस उतना ही है और कुछ नहीं। पेज की सेटिंग में वही होता है। तो पेज सेटअप समझ में आया, प्रोटेक्ट समझ में आ गया, लैंडस्केप समझ में आया। अब होता है मार्जिंग। तो पेपर के चारों ओर आपको मार्जिंग देनी होते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट में फ़िलहाल 1.25 इंचेस का मार्जिंग है, यहाँ पे इंच दिख रहा है ना। मार्जिंग कहाँ देते हैं, पेपर के चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। तो लेफ्ट में 1.25 है, उसको मैं 1 इंच कर देता हूँ। तो देखो लेफ्ट से 1.25 जो इंच का जो चौड़ाई था वो हट करके 1 हो गया। मैं इसको पूरा 0 कर दिया तो देखो यहाँ पर मार्जिन कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। इसको 0.5 कर दिया, आधे इंच का चौड़ा आया। 1 इंच किया तो 1 इंच का चौड़ा आया। राइट में भी वैसे ही है, इस पर भी मैं 1 इंच कर दिया। टॉप ऊपर को 0 कर दे रहा हूँ तो देखो मार्जिन 0 हो गई, 1 इंच कर दिए। वैसे ही बॉटम में इसको 0 कर देता हूँ तो नीचे देखो आप रिव्यू में कुछ भी मार्जिन नहीं दिख रही है, और अगर 1 इंच कर दिया तो नीचे से थोड़ा सा स्पेस छूट रहा है। तो ये सेटिंग होती है हमारे, क्या कहते हैं, पेज की। ठीक है, लेटर को मैं कर दे रहा हूँ A4। ज़्यादातर पे पेपर A4, लेटर, लीगल, इस तरह के पेपर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो साइज़ का पेपर हो वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और दिख रहा है, प्रिंट पेज नंबर। जो हम पेज को प्रिंट करेंगे तो उसमें नंबर दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो यदि हम इसको टिक लगा देंगे तो पेज में नंबर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अबाउट वर्डपैड, तो ये जो है वर्डपैड का वर्जन दिखाएगा कि विंडोज़ 7, ठीक है, का 6.1 वर्जन है, कॉपीराइट्स 2009 का है। तो ये जो है जिस वर्जन में आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इतना जान गए होंगे। एग्ज़िट से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं होम पे। होम पे ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड का काम होता है काटे हुए क्लिप को स्टोर करना।
तो जैसे जैसे हम किसी क्लिप को काटेंगे वो अपने आप अपनी जगह पर स्टोर करता जाता है। ठीक है, कट जैसे मैं किया तो वो कट भी रहा है और स्टोर भी हो रहा है। बाद में हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, पर एक क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आगे चल के आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें जैसे वर्ड पैड की जगह में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो वो करीब करीब 24 क्लिप को अपने में स्टोर करके रखता है। ऐसे छोटे छोटे काटे हुए बहुत सारे क्लिप को स्टोर करता है, जिसको आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये क्लिप को स्टोर किया था, उसको पेस्ट कर दिया। ओके, मैंने कट किया था, वो स्टोर हो गया था, कट भी हुआ था, उस लोकेशन से कट गया था, बट एक दूसरे लोकेशन में जा कर के स्टोर हो गया था, जिसको मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके एक ऑप्शन भी है, मैं उसको भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं पेस्ट नहीं किया हूँ, कॉपी किया हूँ फिलहाल, है ना। और मैं पेस्ट स्पेशल में जा कर के जब पेस्ट करने के लिए कोशिश किया तो ये मुझे 4 ऑप्शन दिखा रहा है, जिसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि मैंने जो क्लिप कॉपी किया है उसको मैं इन 4 अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे वर्डपैड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकता हूँ, इसको पिक्चर के रूप में भी पेस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं RTF या रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यू मीन नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि यदि मैं किसी भी फॉर्मेट में पेस्ट करूँ, जैसे मैंने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में किया, तो मुझे और कुछ जगह जा कर के बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो नॉर्मल टेक्स्ट था, इसलिए वर्डपैड में डायरेक्ट पेस्ट हो गया। यदि मैं इसको वर्डपैड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करता तो कैसे दिखता, ये इस तरह से दिखाई देता, जिसको मैं इस तरह से छोटा या बड़ा करके रख सकता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैं इसका फॉर्मेट को बदल दिया, अदरवाइज़ पेस्ट करता तो डायरेक्ट क्या होता, वो सीधा इसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो करके वो वहीं पर स्टोर हो जाता। ठीक है, जैसे मैं RTF में करता तो ये डायरेक्ट आ गया, सिंपल टेक्स्ट में किया तो भी आ गया, लेकिन वर्डपैड डॉक्यूमेंट में किया तो ये DOC फाइल बना करके उसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव किया नहीं मतलब स्टोर करके रखा है यहाँ। जब तक हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं तब तक ये कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में, है ना। जब हम इसको सुरक्षित करते हैं, सेव अस करके किसी नाम से सुरक्षित कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा, अब सुरक्षित हो गया। पहले वो टेम्परेरी रूप में सुरक्षित था, अब ये परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। से पेस्ट और पेस्ट स्पेशल क्लियर है। कट और कॉपी पहले से मालूम है। बोल्ड, डिटेलिंग, अंडरलाइन ये पूरा पता है ना। पैराग्राफ का अलाइनमेंट्स, ये आप देखो इंडेंट है, ये इस तरह से सरकाने के लिए यूज़ होता है, ये इस तरह सरकाने के लिए। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, है ना। यहाँ पे बुलेटिंग है, आप हर को अलग अलग बुलेट में दे सकते हैं, नंबरिंग में दे सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आप नंबर इस पर डाल सकते हैं। उसके अलावा ये लाइनों की बीच की दूरी है, ये पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ में यदि आपको लाइन की बीच की दूरी बढ़ानी हो तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, और नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हैं। 1.15 में था ये,
इंचेस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है पैराग्राफ इंडेंट है कि जब हम यहाँ पर ये लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट यूज़ कर रहे थे, है ना, इस ऑप्शन में देखेंगे पैराग्राफ में, तो वहाँ पर हमें कितने दूरी के लेफ़्ट से कितनी दूरी छोड़ करके लिखना है, राइट से कितनी दूरी छोड़ करके लिखना है, और फर्स्ट लाइन में कितनी दूरी छोड़नी है हर पैराग्राफ के, वो सेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस ऑप्शन को जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाऊँगा ना तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जैसे लेफ़्ट से मैंने कहा कि भाई 0.5 इंच, राइट से भी 0.5 इंच, और फर्स्ट लाइन से 1.5 इंच जो है स्पेस होनी चाहिए। ओके, तो जो मैंने एक कंटेंट लिया या एक पैराग्राफ लिया, उसमें वैसा ऑप्शन आया। इधर से एक 0.5 इंच देख लो, इधर से इस तरफ से 0.5 इंच का स्पेस ले लिया, इस तरफ से भी 0.5 इंच, पहले लाइन में 1.5 इंच, ठीक है। तो ये सेटिंग होती है हमारी पैराग्राफ का इंडेंट से। लाइन स्पेसिंग तो मैंने अभी बताया जस्ट, वैसे ही यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, उस जगह नहीं करके यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर है ना आप लोगों को? पिक्चर, ड्राइंग, डेट एंड टाइम एंड इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये चारों पता है? नहीं पता? पिक्चर्स में क्या होता है कि यदि मुझे पिक्चर लेना हो तो मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर चूज़ करके उसे ले सकता हूँ। दूसरा, यदि मुझे ड्राइंग बनानी है तो मैं वहीं पर पेन ब्रश को ऑन किया, एक ड्राइंग बनाया, फाइल में गया और अपडेट डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दिया और क्लोज किया, तो ये ड्राइंग आ जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे डेट और टाइम को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट करूँगा, तो यहीं पर डेट और टाइम आ गया। जैसे यहाँ पर 17 अक्टूबर 2022 दिख रहा है, आज का डेट है ना। टाइम के लिए भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर टाइम दिख रहा है 4:36 तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ। कहाँ पर ऐड करूँगा? जहाँ पर मेरा कर्सर है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम? कोई एक प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे, जो भी मुझे चाहिए वो वाला प्रोग्राम मैं ओपन कर लूँगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही कर ले रहा हूँ। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुए, उसके सारे फंक्शन, सारे ऑप्शन सब एक्टिव हो गए। मैं यहाँ पर जो भी करना चाह रहा हूँ, जो स्टेप्स लेना चाह रहा हूँ, जो क्लिप आर्ट लेना चाहता हूँ, जो ड्राइंग लेना चाहता हूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ। सारे वर्क मैं यहाँ कर सकता हूँ, और करने के बाद उसे मैं जो है अपडेट कर दूँगा, तो ये वर्ड पैड में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करके उसमें वर्क करके उस ऑब्जेक्ट को हम वर्ड पैड में ला सकते हैं। फिर ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का। फाइंड होता है ढूंढने के लिए। यदि मैं PCM को ढूंढना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर मैं टाइप करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो मुझे नियरेस्ट में जहाँ पर PCM लिखा है उसको दिखाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, तो और कहाँ पर लिखा है उसे दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइंड। हाँ, क्या मैच नहीं समझा मैं, क्या बोले? हाँ 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 हाँ, मैच ईच वर्ड वाली, मतलब सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है तब। होल वर्ड को बस ना आपको मैच करना हो तब, ठीक है, बाकी को नहीं। ऐसे में क्या होगा, जैसे PCM मैंने लिखा था, तो इंडिविजुअल PCM रहेगा
तो ही दिखाएगा यदि वर्ड ओनली करूँगा तो। और मैंने ऐड नहीं किया था तो क्या हो गया, मान लीजिए एक बड़ा सा कंटेंट सेंटेंस है और उसमें यदि PCM बीच में लिखा हुआ है तो उसको भी दिखा देगा। ठीक है, और मैच करने तो एकदम सेम रहेगा तभी। हाँ, मैच ऑल वर्ड ओनली मतलब वैसा ही स्वतंत्र वर्ड रहेगा, है ना। PCM नाम का एक स्वतंत्र वर्ड होगा तो ही बस शो करेगा, अदरवाइज किसी के साथ कंबाइंड होगा वो वर्ड, वो कैरेक्टर, तो वो उसको नहीं दिखाएगा। अगर ये मैच कहना चाहिए वोल वर्ड ओनली ना रह करके मैच केस में रहता तो कोई भी सेंटेंस में यदि PCM लिखा है कंटिन्यू में तो उसको दिखा देगा। ठीक है, ये देखो ये दिखा रहा है, अभी क्या दिखा रहा है, स्पेस को दिखा रहा है, मैंने कुछ लिखा नहीं है तो देखो स्पेस को दिखा रहा है, हर बीच के स्पेस को दिखा रहा है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा PCM, अब तो स्पेस और PCM दिखा रहा है, सामने स्पेस भी है, इसको हटा देता हूँ। अब देखना सिर्फ PCM को दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं ये यहाँ पे रहता, अब देखना PCM बीच बीच में जो PCM है उसको नहीं दिखा रहा। जैसे यहाँ पे देखो BPCM दिख रहा है यहाँ पर, इसको नहीं दिखाया, वो डायरेक्ट आ गया। तो जो होल वर्ड है मतलब स्वतंत्र वर्ड है उसी को बस दिखाता। आया दोनों में समझ में? तो कैंसिल करूँ इसको, अब रिप्लेस करता हूँ। मैं PCM की जगह में PCB लिखना चाहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी या बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को शॉर्ट नेम था, उसके जगह में PCB कर दिया। अब रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर PCM था वहाँ पर PCB हो रहा है। अगर मैं उसको रिप्लेस ऑल कर दूँ तो क्या होगा, जितनी जगह पर PCM था वो सब जगह PCB हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। सेलेक्ट ऑल किया तो पूरा सेलेक्ट हो गया, डिसेलेक्ट किया तो डिसेलेक्ट हो गया। आ गया। व्यू में बड़ा और छोटा करके देखने के लिए होता है ये जूम इन, जूम आउट एंड 100%। रूलर ऑन, रूलर ऑफ, स्टेटस बार ऑन, स्टेटस बार ऑफ। रूलर स्केल है, देखो वो स्केल जी, यहाँ पे देखो ये दिख रहे हैं। नहीं, इसको बढ़ाना और घटाना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ऑन ऑफ बस करना है। मेजरमेंट यूनिट यहाँ से कर सकते हो आप, इंच के जगह में आपको दूसरे में मेजरमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप रूलर में चाहते हो कि भाई वो इंच में ना दिखे, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है वो ना दिखे, उसके जगह में आपको पॉइंट्स में दिखे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप पिक्सल में चाहते हो तो ऐसा दिखेगा। तो मेजरमेंट का यूनिट है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रूलर को ऑन और ऑफ करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट की जो साइज है उसको चेंज करना चाहते हो तो आप पेज सेटअप में जाके करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वर्डपैड है वो हो गया ख़त्म। आप लोग इसको अच्छे से रिपीट करिए। मैं ये वीडियो